नमस्कार, मैं अशनीत कौर वी24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना पीड़ितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाए, मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी के निर्देश। नाना पटोले एक स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं के मोबाइल और पर्स हुए गायब। टीकाकरण के बाद भी हो सकता है कोरोना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कोरोना सलाहकार महेशकर की ओर से आई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में कोरोना के मरीजों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे प्रशासन में खलबली मच गई है। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी द्वारा चिकित्सा अधिकारियों की बैठक बुलाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सामान्य लोग कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आकर संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो गंभीर समस्या है। कोरोना मरीजों की संख्या कम होनी चाहिए। इसके साथ उपद्रव शोध पथक के माध्यम से मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई, नियमित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने का आह्वान भी आयुक्त ने किया है। सभी जोनल मेडिकल ऑफिसर्स RRT टीमों को संपर्क ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए परीक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। राधाकृष्ण बी ने कहा कि काम के लिए बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में आने वाले सभी गृहिणियों, दूध सब्जी विक्रेताओं, भोजन तैयार करने वालों, चौकीदारों और दुकानदारों को समय समय पर कोरोना के लिए परीक्षण कराना जरूरी होगा। जिन नागरिकों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हो गया है लेकिन अगर उनके लक्षण हैं तो उनका RT-PCR टेस्ट उसी सेंटर पर किया जाना चाहिए। मनपा आयुक्त ने कहा कि ये देखा गया है कि अगर किसी निजी अस्पताल में भर्ती किए गए मरीज की हालत और बिगड़ती है तो उसे मेयो अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर किया जाता है। कांग्रेस नेता नाना पटोले को कांग्रेस की हाईकमान ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। नागपुर में पटोले के जोरदार स्वागत किया गया था। एक तरफ जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नाना पटोले के स्वागत में जुटे थे, ढोल नगाड़े के साथ जनता का हुजूम मौजूद था। उसी बीच में चोरों ने भी अपनी दस्तक दी थी। पटोले के स्वागत समारोह की भीड़ में कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के मोबाइल और पर्स गायब होने की भी खबर आई है। अक्सर चोर ऐसी भीड़ भाड़ वाले मौके की तलाश में रहते हैं जहां वे आसानी से लोगों को अपना शिकार बना सके। इसके साथ नाना पटोले की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई, जबकि अभी भी खतरा टला नहीं है। कार्यक्रम में चोरी तो हुई ही, साथ ही में इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी में सबसे कारगर उपाय सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई। लोगों ने कोरोना के सभी नियमों को ताक पर रख दिया और अपने नेता के स्वागत में जुटे रहे। आक्रामक छवि के नेता नाना पटोले की किसानों और OBC समाज में पार्टी का कितना जनाधार बढ़ा पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हालांकि पटोले ने अपना जनाधार बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया है। टीकाकरण के बाद शरीर को प्रतिरक्षा विकसित करने में समय लगता है। इस बीच व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो सकता है। परिणाम स्वरूप टीकाकरण के बाद भी कोविड के दिशा निर्देश का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोरोना नियंत्रण की बैठक में मुख्यमंत्री के कोरोना सलाहकार डॉक्टर दीपक महेशकर की ओर से कहा गया है। बैठक नागपुर में संपन्न हुई। महेशकर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन से नागरिकों को कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन जोखिम अभी भी है। सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए। परीक्षणों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नागपुर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बहुत बढ़ रही है और कोरोना मरीजों की संख्या को तत्काल कम करने की आवश्यकता है। पोस्ट कोविड केंद्र को शारीरिक और मानसिक समस्याओं को हल करने के लिए अधिक कुशल बनाया जाना चाहिए। नागपुर के सकरदरा तालाब की हालत ठीक नहीं दिखाई दे रही। एक जांच में सामने आया है कि तालाब के पानी में डीजल ऑक्सीजन की मात्रा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि साधारण टूर पर पानी में 6 मिलीग्राम प्रति लीटर विदाउट ऑक्सीजन रहता है। और इसके अलावा तालाब में पानी कम है, या ऐसा कहा जा सकता है कि तालाब पूरी तरह सूख चुका है। शराब के दुकानदारों को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने GR जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण नुकसान झेल चुके शराब दुकानदारों की 50% रिन्यूअल फीस माफ कर दी गई है। हर साल रिन्यूअल फीस में होने वाले 15% की वृद्धि भी इस बार नहीं होगी। हर साल 31 मार्च से पहले शराब की दुकानों पर लाइसेंस की रिन्यूअल फीस 15% की वृद्धि के साथ भरनी होती है। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा और शराब की दुकानें कई महीनों तक बंद रही। इसके बाद दुकान शुरू तो हुई, लेकिन समय की पाबंदी के चलते इससे शराब की बिक्री का धंधा भी मंदी में आ गया और दुकानदारों को इसका आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए राज्य सरकार ने 2020-21 के लिए जिन्होंने 100% फीस भरी थी, अब 2021-22 के लिए केवल 50% ही फीस भरनी होगी। हर साल 15% वृद्धि का फॉर्मूला इस बार स्थगित कर दिया गया है। आम जनता को लग रहा था कि कोविड से अब निजात मिल जाएगी। अब तो वैक्सीन भी आ गई है, पर हाल ही में लोगों का ये भ्रम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कोविड-19 ने फिर से अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। पिछले 4 दिनों में 1358 नए मरीज मिले हैं। गुरुवार को 500 नए संक्रमित मिलने से प्रशासन सत्ते में है। कुल बाधितों की संख्या अब
1,37,498 हो गई है। आज 5 मरीजों की मौत होने से अब तक मृतकों की संख्या 4,215 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य टीम ने अपने दौरे में जरूरी सूचनाएं की थी। इसके बाद से कोविड की जांच बढ़ाई गई है। जिले में 5,085 जांच कराई गई। इसमें 4,022 RT-PCR और 1,063 रैपिड एंटीजन जांच शामिल थी। RT-PCR की जांच में 457 और एंटीजन जांच में 43 नए मरीज संक्रमित मिले हैं। इनमें शहर में 445, ग्रामीण में 53, जिले के बाहर के 2 शामिल हैं। मृतकों में शहर के 2, ग्रामीण का 1 और जिले के बाहर के 2 शामिल हैं। वहीं 216 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 1,29,736 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं अभी 3,547 एक्टिव मरीज हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। इससे आम जनता काफी परेशान हो गई है, पर सरकार के रवैये से तो यही लगता है कि उन्हें जनता की शायद ही परवाह होगी। यही कारण है कि 3 दिनों में पेट्रोल 95 रुपये और डीजल 87 रुपये महंगा हो गया है। 12 फरवरी को देर रात जारी हुए रेट चार्ट के मुताबिक पेट्रोल अब 95 रुपये के पार यानी 95 रुपये 15 पैसे और डीजल लगभग 86 रुपये यानी 95 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर के दर से पेट्रोल पंप पर बिकेगा। ईंधन क्षेत्र के जानकारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बेहद कम स्तर $61 प्रति बैरल चल रही है। इससे नागपुर में पेट्रोल 31.50 रुपये होता है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के तमाम तरह के टैक्स और सेस के बोझ से पेट्रोल का रेट 95 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया है। कमोबेश यही हाल डीजल में भी देखा जा रहा है। जानकार सूत्रों की माने तो चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल चल रही है। इसके उलट मई 2014 में पेट्रोल का रेट 71.41 रुपये और डीजल का रेट 56.71 रुपये प्रति लीटर था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल के नीचे ही बनी हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। पालकों और शिक्षा संस्थानों में तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा है कि शिक्षा विभाग ने अब तक पालकों से करोड़ रुपए की फीस वसूलने वाली कुछ CBSE स्कूलों पर कार्रवाई की है, लेकिन संबंधित स्कूलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब अगर फीस वापस नहीं की गई तो इन स्कूलों के अध्यक्ष को जेल में डाला जाएगा। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि कुछ स्कूलों द्वारा अभिभावकों से अतिरिक्त फीस वसूली जा रही है। सरकार की इस पर नज़र है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी इस मामले में बैठक हुई। इस दौरान ये चर्चा की गई कि इन स्कूलों पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त शुल्क वापस नहीं किया गया तो स्कूलों की संपत्ति जब्त करेंगे या फिर उनका बैंक खाता ही सील करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार को किसानों और गरीबों के लिए बिजली कटौती के खिलाफ चेतावनी दी। राज्य सरकार द्वारा लगभग 72 लाख लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए। इसी मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कनेक्शन कापणार आहे, लोकांना वाटलं की कनेक्शन कापणार नाही, फार कापले आणि कनेक्शन कापणे हे सरकारची चूक आहे। कारण या सरकारने समजलं होतं की हाकेला पाठकेलेवाला 100 युनिट वापरतो, गरीब माणूस 300 युनिट वापरतो। या लोकांचे प्रति माह 100 युनिट माफ करू म्हणजे 12 महिन्याचे 12 युनिट माफ करू। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे V24 तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे V24 तास। नमस्कार।